जय हिंद दोस्तों। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। पिछली वैकेंसी में आए हुए सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आर में आ चुके हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, द कंट्रोल कम्युनिकेशन ऑफ इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें क्या हो सकता है, मदरबोर्ड जो कि कंप्यूटर के पूरे इंटायर कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच प्रोसेस चेक इंटायर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्ट प्रॉपरली। तो कौन सा प्रोसेस है जो ऑपरेटिंग और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देता है, उसे मतलब जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चेक करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग करना। कनेक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कितने टाइप के होते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, प्लस माइनस, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन, ये हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द कंप्यूटर कमांड। इसमें क्या है जो कंप्यूटर कमांड को एग्जीक्यूट करवाता है, तो कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट हमारे कंप्यूटर के सारे कमांड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 5, डैश प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। तो स्लॉट हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, एक्सपेंशन कैपेबिलिटी देता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है, स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा, एक मिनट, हाँ, उसको हम बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, स्टार्ट और रीस्टार्ट प्रोसेस को हम बोलते हैं बूट। ठीक है, बूटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, 3 मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर पार्ट। तो उसको बोलते हैं बस ही होती है, हमको वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमको क्या करती है, पहुंचाती है ट्रैवलिंग प्रोसेस से। तो मतलब वो ट्रैवल करके, इसको हम बोलते हैं बस के द्वारा जो हम किसी भी कंप्यूटर के पार्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एवरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आइदर। ठीक है, इसमें सारे कंपोनेंट कंप्यूटर के क्या क्या होते हैं, या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा, 2 ही कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर के होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। व्हाट रिसाइड ऑन अ कंप्यूटर कनेक्ट CPU टू अदर कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किसी भी पार्ट को कनेक्ट करने के लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ता है, बस सिस्टम को यूज़ करना पड़ता है। यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल, CPU और AU। तो कौन सा है जो यूनिट कंट्रोल करता है, किसका, सिग्नल का यूनिट कंट्रोल करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, कंट्रोल यूनिट हमारा क्या करता है, सिग्नल का कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, व्हिच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो CPU है। इसमें क्या है कि कंप्यूटर की डाटा प्रक्रिया को सोचना एवं एकीकृत सर्किट में करने के लिए अव्यय तत्व की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको CPU बोलते हैं। CPU से ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के डाटा को प्रोसेस करते हैं आपस में। इसके बाद हमको नेक्स्ट पढ़ना है, प्लग और प्ले क्या होता है, ये फ्लैश ड्राइव होता है। ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस का जो सिंपली क्या करता है, पोर्ट करता है कंप्यूटर को। इसके बाद क्या है, प्रोसेसर इज माउंटेड ऑन। ठीक है, मदरबोर्ड। प्रोसेसर हमारा किससे माउंटेड होता है, मदरबोर्ड से। प्रोसेसर मदरबोर्ड पर आरोपित किया जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य हार्डवेयर घटक है जो सभी अन्य हार्डवेयर घटक को जोड़ता है। प्रोसेसर उनके काम को नियंत्रित करता है।
हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? कौन हमारे यहाँ, कौन मतलब मैकेनिकल कंप्यूटर पहली बार डेवलप किया था? तो कौन किया था? ये बैस्कल, सॉरी मच्छर काट लिया था। ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, इन्होंने क्या किया था? मैकेनिकल कंप्यूटर। ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको अच्छे से याद करने के रखना है। देखिए, मैकेनिकल कंप्यूटर पहली बार ब्लेज पास्कल द्वारा 1680, सॉरी भाई क्या दिमाग में चल रहा है, हाँ 1642 में विकसित किया गया था और 1645 में पास्कल ने अपनी गणना मशीन द्वारा इसे 18 पेज में एक पैम्पलेट, ठीक है, एक पैम्पलेट प्रकाशित किया, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1645 में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। द सिलेक्शन ऑफ CPU दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, ALU। CPU का वह भाग जो गणितीय सक्रियाएं को करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसको हम बोलते हैं ALU। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है, कौन सा डिवाइस हमारे एक्सटर्नल कनेक्ट करने के लिए होता है? एक्सटर्नल बस, एड्रेस बस नहीं होगा, डाटा बस नहीं होगा, इसमें हमारा होगा एड्रेस बस। देखो, कंप्यूटर सिस्टम में एक बाहरी बस के द्वारा डाटा और निर्देशों को CPU और पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि स्टोरेज डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस पेन कार्ड को जोड़ने के लिए सुविधा प्रदान करता है, जो कि हमारा होता है बस। USB का हमारा क्या मतलब होता है? USB किस लिए होता है? ये हमारा सीरियल बस स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। USB के फुल फॉर्म में पूछ सकता है आपसे, यूनिवर्सल सीरियल बस। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैलकुलेट एंड कंप्यूटिंग? तो कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है? आप सीधी सीधी बात हम समझ रहे हैं, ALU। क्या होगा ALU? ये हाँ, ALU कैलकुलेट और कंप्यूट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, कंप्यूट क्या कर सकते हैं हम? तो समझिए, जोड़, घटाना, गुणा और भाग है। नेक्स्ट पढ़ना हमको, माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड अ, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हम ब्रेन भी बोलते हैं और माइक्रो चिप भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो चिप ही हमारे कंप्यूटर में लग करके एक CPU बन जाती है, बड़ा सा प्रोसेस बन जाता है। माइक्रो चिप छोटी छोटी चिप होती हैं जो कि काम करती हैं उसमें। फिर क्या है? टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर की स्पीड मेजर करने के लिए प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड जो हमारे प्रोसेसर की स्पीड को नापता है। नेक्स्ट, विच यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट? कौन सा प्रोसेस है हमारी जो मेमोरी को कम्युनिकेट करता है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी करता है? तो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। अगर कुछ ना दिया होता तो इसमें कंट्रोल यूनिट केवल होता, लेकिन कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट ये भी दिया तो हम इसमें टिक मारेंगे, ठीक है। इसकी एक इकाई हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का फीचर नहीं है? तो स्पीड ये भी है, स्टोरेज ये भी है, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता तो है ये। इकोनॉमिक कंप्यूटर का फीचर नहीं है, ये अर्थव्यवस्था अलग चीज़ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर का मतलब होता है हम जिसको टच कर सकते हैं। तो MICRA ये भी हमारा माइक्रोवेव क्या होता है? ये हमारा हार्डवेयर होता है। लाइट पेन भी हार्डवेयर होता है। बार कोड रीडर भी हमारा हार्डवेयर होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं होता। जो कंप्यूटर के अंदर हमारा प्रोसेसिंग करता है, काम करता है, उसको किसी काम को ऑपरेट करता है, वो हमारा हार्डवेयर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर रिफ्लेक्ट इट्स फ्लेक्सिबल बिहेवियर। इनमें से कौन सा जो फ्लेक्सिबल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है? ठीक है, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ठीक है, और इसके बाद में डिलीजेंस। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है कि एक कई प्रकार से एक काम को करना, ठीक है, वर्सटाइल नेचर, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। व्हेन वाज द वर्ड स्टार फर्स्ट रिलीज? फर्स्ट कब हमारा रिलीज हुआ था वर्ड स्टार, ये हमारा पूछा गया है। तो ये आर हाई कोर्ट में भी ये भी आया था क्वेश्चन। देखिए ये 1979 में ये रिलीज हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। वर्ल्ड स्टार जो क्या है, एक प्रोसेसर था जो कि 1789 में 79 में लॉन्च किया गया था। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। हाउ मेनी ऑपरेशंस वर पर सेकेंड परफॉर्म बाय द मॉडर्न फास्ट फ्रेम मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर? तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब ये भैया ये क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा कोई इसमें विशेष लॉजिक है नहीं, बस रट लीजिए और टिक लगा दीजिए। कितने जीरो इसमें लगे हैं? 3, 2, 5, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया टोटली। विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर? ठीक है, तो वो कौन सा है? फुगाकू। फुगाकू क्या है? दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, जो कि कहाँ का है? जापान का। जापान द्वारा बनाया गया है फुगाकू कंप्यूटर, जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेसर? मैं और प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर, इनमें से प्रोसेसर और मैन्युफैक्चरर कौन सा नहीं है? तो एप्पल हमारा प्रोसेसर और मैन्युफैक्चरर नहीं है। ठीक है, एप्पल क्या करता है? एप्पल सिर्फ सामान को क्या करता है? मार्केट में बेचता है। ठीक है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो अलग अलग हैं। वो सब मैन्युफैक्चरर बनाने वाले को बोलते हैं, और एप्पल हमारी कंपनी अलग है। वो सब अलग अलग कंपनियां इसके उत्पाद करती हैं, आपस में जोड़ के एप्पल उनको बेच देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इनैक। इनैक किसने पहली बार उसको डिज़ाइन किया था? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? प्रेस्पर, ये इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैकली, इन्होंने क्या किया था? इसको पहली बार डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू एक्सेस मेन फ्रेम यूज़र ऑब्टेन अ यूज़। ठीक है, पोर्ट क्या होता? टर्मिनल। टर्मिनल हमारे मेन फ्रेम यूज़र को यूज़ करता है एक्सेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, अब यहाँ पे डैश है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ लार्ज एक्सपेंसिव कैपेबल, ठीक है, और साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर द क्या लिखा? गलत लिख दिया ना इसमें। हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड यूज़र क्या होना चाहिए? थंडर्स क्यों लिखा है? आंकड़ों को सक्षम एवं आकार को कीमती संगठित करना है। ठीक है, सैकड़ों, हाँ तो 100 होना चाहिए, गलत लिख दिया है इसमें। ठीक है, तो क्या है हमारा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है नेपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। नेपियर टेक्नोलॉजी हम किसको बोलते हैं? रैप्डोलॉजिया। नेपियर में हम क्या करते हैं? गणना के लिए प्रयोग करते हैं, इसको जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसी प्रकार की। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था बेटा? इसको हम बोलते हैं CDC
6600, ठीक है, जो विश्व में पहली बार बना था 1964 में। किसने बनाया था इसको? सेमूर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, सेमूर के द्वारा इसको बनाया गया था। CDC। फिर भारत का प्रथम कंप्यूटर किसको बोलते हैं? वो परम को बोलते हैं, परम 8000, ठीक है, परम 8000 को भारत का सीडैक सुपर कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर बोलते हैं इसको, परम 8000 को। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रॉम हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर IC वर स्टार्टेड, ठीक है, इन यूज़, तो सेकंड जनरेशन। पहले जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सेकंड जनरेशन में क्या होता है? IC, ये ध्यान रखना हमको। हु इन्वेंटेड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो कौन पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था? तो इसमें क्या है? डेड हाफ ने पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था। इसको बस याद कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉजिकल क्वेश्चन इसमें लग नहीं रहा, फैक्चुअल डाटा है होप, तो खूब याद ही करना पड़ेगा। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, तो 1970 में पहला क्या हुआ था? आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट कंप्यूटर माउस बिल्ड बाई, पहली बार कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? तो वो किया गया था डॉगलास, इसका क्या नाम है? डगलस, ठीक है। एजेंट बार्ट, बड़ा खतरनाक नाम है भाई, एजल बार्ट के द्वारा, डॉगलस एजल बार्ट के द्वारा पहला माउस बनाया गया था, चूहा बनाया गया था। टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ने ही समय बंटवारा संभव हो गया। इसकी आवश्यकता 1950-1960 के दशक में हुआ था। आमतौर पर इसका किया जाने वाला टाइम शेयरिंग तकनीकी मल्टी प्रोसेसिंग, समांतर ऑपरेशन और मल्टी प्रोग्रामिंग भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नॉन एज, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी काउंट करते हैं। टैबुलेशन मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन डेवलप्ड बाई, ठीक है, ये हरमन होलेरिथ इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम में क्या मैग्नेटिकल मशीन डेवलप करी थी, ठीक है। इनका नाम क्या है? हरमन होलेरिथ। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर? यूनिवैक। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? यूनिवैक। इनायक नाम है भाई, यूनिवैक क्यों लगा रहे हैं? इसमें कन्फ्यूज़न हो गया हमारे कॉन्सेप्ट में जो पढ़े थे, सॉरी भाई। इनायक नाम, उसका नाम इनायक है, तभी तो सोच रहे हैं इनायक, यहाँ लिखा तो है इनायक नाम है। विच डिवाइस इज़ द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस? तो क्या है हमारा? पर्सनल कंप्यूटर को भी हम क्या अकाउंट करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर अकाउंट करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप को भी माइक्रो प्रोसेसर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के इनमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर हम पहले देख लिए हैं, तो लैपटॉप भी होगा ही, ठीक है। इसके बाद नोटबुक हमारे हाथ में होता है, वो भी होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक होता है आजकल। लेकिन क्यूबिट हमारा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है,
तो हम ऑप्शन में टिक लगाएंगे क्यूबिट वाले में। पास्कल इज आल्सो नोन एज, पास्कल किस लिए जाना जाता है, तो एडिंग मशीन, ये न्यूमेरिकल को ऐड करने के लिए जाना जाता था 17वीं सेंचुरी में इसकी, ठीक है, और आविष्कार हुआ था पहली बार। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो बेस्ड ऑन, पहला जनरेशन हमारा कंप्यूटर किसके बेस्ड में था, तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, वैक्यूम ट्यूब। पहला जनरेशन हमारा वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जनरेशन हमारा क्या था, आईसी। तीसरा जनरेशन क्या था, ट्रांजिस्टर। चलो चलते, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम वाज डेवलप्ड बाई, अब परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो कितना था, परम 8000, अभी थोड़ी देर पहले आया था ये परम 8000, ठीक है। इसमें हमारा इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सीडैक, भारत का सुपर कंप्यूटर परम, जो कि सीडैक केंद्र में बनाया गया था। एक मिनट आगे चलते हैं थोड़ा सा, 20 क्वेश्चन और बचे हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। एक दिन में एक चैप्टर, जितना भी टाइम लगेगा एक चैप्टर पूरा करवा दिया करें, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं तो एक एक चैप्टर करके मान लीजिए 10 दिन में पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। तो कई वीडियो डालेंगे दिन में, 2-2 3-3, तो कंप्यूटर के साथ में और भी टॉपिक लेके चलेंगे। जैसे देखिए कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन PYQ हम देखें आर का कोई नहीं करवाया हुआ है पूरे यूट्यूब में, तो हमको लगा कि हम इसको करवा देते हैं, ठीक है। तो इतना समझिएगा, और सब्जेक्ट जितने भी रहेंगे वो सब GS हमारा बैकग्राउंड रहेगा, हम पढ़े भी अच्छे से हैं, तो GS आपका अच्छे से तैयार करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। PYQ के साथ में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो जितने भी क्वेश्चन PYQ से आसपास उनके ऑप्शन से बन रहे होंगे वो सब बता देंगे एकदम अच्छे से। तो कंप्यूटर का ये लेक्चर देख के ये मत समझिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, हु डेवलप द इंटीग्रेटेड चिप। इनमें इंटीग्रेटेड चिप को किसने डेवलप किया था, तो हमारा ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट नाइसी और JS कैल्बी और रॉबर्ट नाइसी, इन्होंने दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर को हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इसको हम नोटबुक की तरह इस्तेमाल करते हैं, टैब हमारे हाथ में रहता है, हर जगह काम करता है। अब सिस्मोग्राफ को किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। सिस्मोग्राफ हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण है, ठीक है। एक हमारा पेंटियम इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, पेंटियम ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, पेंटियम हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप द सुपर कंप्यूटर, प्रथम कौन सा इंस्टीट्यूट है जो प्रथम कंप्यूटर डेवलप किया था, ठीक है। तो जो वो भी क्या है, सीडैक, परम को भी इन्होंने बनाया था और प्रथम को भी इन्होंने ही बनाया था, सीडैक। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन द हॉस्पिटल, अब बताइए अस्पताल में किस प्रकार का कंप्यूटर यूज़ किया जाता है चिकित्सालय में, जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। सिस्मोग्राफ भी हमारा हाइब्रिड होता है, ठीक है। अस्पताल, फायर ब्रिगेड, फायर स्टेशन, ठीक है, एयरप्लेन और फायर फेंसिंग, लैब में भी हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, सब हर जगह हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, सीधी सी बात है, चार्ल्स बेबेज, छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है स्कूल में ही, तो चार्ल्स बेबेज को हम मानते हैं कंप्यूटर का पिता। फर्स्ट कंप्यूटर इज आल्सो प्रोवाइड द स्टोरेज, पहला कंप्यूटर कौन था जो स्टोरेज भी देता था, तो EDSAC था, ठीक है। EDSAC कंप्यूटर ऐसा था जो कि इसमें स्टोरेज भी प्रदान किया गया था संरक्षण करने के लिए कोई भी सामान। द ऑपरेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन, किस प्रिंसिपल पे ऑपरेशन करता है डिजिटल कंप्यूटर, काउंटिंग। डिजिटल कंप्यूटर किस पे बेस पे है, काउंटिंग के बेस पे। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप बाई, यूनिक्स पहली बार किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये केन थॉमस
थॉमसन के द्वारा यूनिक्स डेवलप किया गया था। आगे चलते हैं। यूनिक्स, हाँ ठीक है, केन थॉमसन के द्वारा किया गया था। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड क्या थी? माइक्रो सेकंड। ठीक है, पहले जनरेशन की स्पीड क्या थी? माइक्रो सेकंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट मल्टी, ठीक है, पेटा फ्लॉप क्या है इसमें? तो उसको हमको देखना है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है जो क्या करता था? पहली बार मल्टी पेटाफ्लॉप्स यूज़ करता था अपने यहाँ पर। ठीक है, जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट इनिशिएटिंग द वर्किंग ऑफ द ब्रेन? ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर क्या था? अपने तरह से ब्रेनिंग का भी काम करता था, सेल्फ एनालिसिंग का काम करता था, खुद से सोच करके कुछ चीज़ें करता था। ठीक है, इसके बाद द अर्लीस्ट नॉन कैलकुलेटिंग, जिसको हम कैलकुलेटिंग डिवाइस के लिए तरह जानते थे, तो हमारा क्या था? एबेकस, जो आप देखे होंगे हाथ में, छोटी क्लास में हमको पहले यही दिया जाता है। ऐसे बना होता हमारा ये, इसमें छल्ले पड़े होते हैं, तो गिनती गिनवाते हैं, गिनो कितने छल्ले हैं, कितने हमारे इसमें काउंटिंग करवाते थे। कुछ यही है, और क्या हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, ये पहली बार कब हुआ? तो 5वें में, अभी स्टार्ट हुआ। एआई हमारा अभी आया है, बहुत दिन नहीं हुआ एआई का आए हुए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू जनरेशन जो भी है हमारा, 5th जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर हमारा ट्रांजिस्टर से बनता है। हाइब्रिड कंप्यूटर द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल, ये हमारे दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है। द 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो किससे बनाया जा रहा है? वो हमारा बनाया जा रहा है इंटीग्रेटेड चिप से, आईसी से। पहला हमारा, देखिए हम पहले आपसे बताए थे, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है वो हमारा बनाया जा रहा है वैक्यूम ट्यूब से। जो सेकंड जनरेशन है वो बनाया जा रहा है ट्रांजिस्टर से, और 3rd जनरेशन हमारा आईसी से बनाया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय हु ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो जॉन वन न्यूमैन के द्वारा पहली बार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप की गई थी, जिसमें क्या क्या थी? मेमोरी थी, एएलपी थी, आईओयू यूनिट थी, मॉड्यूल्स था, इसका सीपीयू भी था। ठीक है, द फर्स्ट जनरल पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसको हम बोलते हैं यूनिवैक। करेंटली विच जनरेशन कंप्यूटर आर यूजिंग? 5th जनरेशन, अभी हम लोग एआई वाला यूज़ कर रहे हैं, 5th जनरेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर देन वन प्रोसेसिंग इज नन एज? मल्टीपल प्रोसेसर, सीधी सी बात है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ करते हैं हम, उसको मल्टीपल प्रोसेसिंग बोलते हैं। चलिए 70 क्वेश्चन थे पहले चैप्टर से। तो आपको कैसा लगा भाई? पहली बार हम यूट्यूब में पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, तो हम पूरे टॉपिक को क्लियर करवा देंगे आप लोगों को। टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से सारे टॉपिक क्लियर करवा देंगे। कंप्यूटर एक्चुअली पहली बार था, स्टार्टिंग पढ़ा ही रहे थे, तो हो सकता है कुछ त्रुटियां हुई होंगी, तो हम क्षमा चाहते हैं पहले से ही। ठीक है, हो सके तो आप लोग अगर मन हो तो लाइक कर लीजिएगा, अच्छी बात है। ठीक है, फिर चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।